हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। नर्व सेल क्या है? नर्व सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ न्यूरॉन की, न्यूरॉन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन तरह के हम न्यूरॉन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर या फिर रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स आपके जो इम्पल्स होते हैं उनको रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। जो मोटर न्यूरॉन है वो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक लेकर आएंगे। और आपके जो इंटर न्यूरॉन है वो दोनों न्यूरॉन्स को बिल्ड करने का यानी कि कनेक्ट करने का काम करेगी। अगर मैं न्यूरॉन की बात करती हूँ तो न्यूरॉन को मैं बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, यानी कि मैं कहूँगी कि न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट्स से न्यूरॉन मिलकर बनता है। फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड पार्ट इज डेंड्राइट सेल्स एंड थर्ड पार्ट इज एक्सॉन। तो फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं। ठीक है, साइटोन इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। साइटोन में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस होता है और अदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो साइटोन में क्या होगा? यानी कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस होगा और सारे सेल ऑर्गेनेलीज हो गए एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ठीक है ना, यानी कि सारे सेल ऑर्गेनेलीज हो गए सेंट्रियोल को छोड़ के। और यही रीज़न है कि न्यूरॉन सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर का यहाँ पर इसका जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी का फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या कहेंगे हम उसको? न्यूरोप्लाज्म, राइट। ठीक है, तो अब इसके बाद अब देखिए, जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है। ऐसे यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? डेंड्राइट सेल्स है। डेंड्राइट सेल्स का फंक्शन होता है, ये इम्पल्स को कन्वे करती है, यानी कि कैच करती है। तो इम्पल्स को कैच करने का, कन्वे करने का काम किनका होता है? डेंड्राइट सेल का। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सॉन आपका एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है? ये इम्पल्स को कन्वे करता है सेल बॉडी टू एक्सॉन एंडिंग, यानी कि इम्पल्स को कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा? सेल बॉडी से एक्सॉन एंडिंग तक इम्पल्स को यहाँ पर कन्वे करेगा। ठीक है, एक्सॉन्स जो होता है बहुत सारी लेयरिंग से कवर होता है, जिनको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है ना, अब क्या होता है कि कुछ एक्सॉन्स में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक, ऐसा नर्व फाइबर जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं। और जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती उनको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें ट्रांसमिशंस ज़्यादा होता है, यानी कि ट्रांसमिशंस की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। सो द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? देखिए, पहले स्टिमुलस होगा। अब जो भी स्टिमुलस होगा उसको कौन कैच करेगा? डेंड्राइट सेल्स उसको कैच करेगी। ठीक है ना, यानी कि कन्वे करेगी जो भी इम्पल्स होगी उसको। फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी से इम्पल्स कहाँ जाएगी? सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए, जैसे कि आपके पास ये क्या था? आपके पास एक न्यूरॉन था। ठीक है ना, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी एक्सॉन एंडिंग हो गई। ठीक है, अब ये जो डेंड्राइट सेल्स है, डेंड्राइट सेल्स ने क्या करा? इम्पल्स को कन्वे करा और उनको एक्सॉन से होते हुए कहाँ पर लेकर आ गए उसको? एक्सॉन एंडिंग तक। अब ये जो एक्सॉन एंडिंग है यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, यानी कि देखिए, ये जो इम्पल्स यहाँ से आते हैं, इम्पल्स यानी कि डेंड्राइट सेल्स जो इम्पल्स को कन्वे करती है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये एक्सॉन एंडिंग पर आएंगे तो यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वर्ट कर देता है केमिकल फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होगा
सेकंड न्यूरॉन्स, ठीक है ना, क्या होगा सेकंड न्यूरॉन्स। अब ये जो सेकंड न्यूरॉन्स के डेंड्राइट सेल्स है वो इन इम्पल्स को क्या कर लेंगे, कन्वे कर लेंगे। तो ये जो इम्पल्स है वापस से अब किस फॉर्म में आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में क्या होते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे। और ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी आपके, यानी कि मान लीजिए अगर ये सेंसरी न्यूरॉन है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक आ गए। कहाँ पर आ गए, ये ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन तक इस तरह से ये इम्पल्स को लेकर आएगी। अब मोटर न्यूरॉन इसी तरह से इम्पल्स को कहाँ तक, मसल सेल तक लेकर जाएगी। तो इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन का काम हो जाता है इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से कहाँ तक कन्वे करना, ब्रेन तक कन्वे करना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सॉन की एंडिंग पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के। जैसे कि आपका हो गया मोस्ट कॉमन इज़ एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रेनलिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के, ठीक है। तो इस तरह से इम्पल्स कन्वे होते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है, गैप होता है, इनको हम बोलते हैं साइनेप्स। ये गैप हमारा क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।